अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स आज की हमारी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैडेट कॉलेज के अंदर 8वीं जमात का जो एंट्रेंस का टेस्ट होता है ऑल ओवर दी पाकिस्तान। आज हम उसको मुकम्मल डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे। 2025 का जो सिलेबस बनाया गया है, पेपर पैटर्न किस तरह का होगा, एंट्रेंस टेस्ट के अंदर क्या क्या आपके मराहिल होंगे, प्रोसेसेस कौन कौन से होंगे, और साथ ही साथ आपका मुकम्मल सिलेबस क्या होगा, इंग्लिश से लेकर उर्दू तक एक एक सब्जेक्ट के ऊपर मैं नजर डालूंगा और एक एक सब्जेक्ट के सारे कंपोनेंट्स को डिस्कस करूंगा आपके साथ। इसी के साथ ओवरऑल कि कैसे आप मुकम्मल पूरे पाकिस्तान में कैडेट कॉलेजेस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, फ्रॉम कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल टू कैडेट कॉलेज मरी टू कैडेट कॉलेज झंग। कोई भी कैडेट कॉलेज हो, ये मुकम्मल जो ओवरव्यू है ये आपके लिए एक मुकम्मल गाइड है। अगर आप थोड़ा स्पेसिफिक होना चाहते हैं तो कैडेट कॉलेज झंग के लिए या कैडेट कॉलेज मरी के लिए, मिलिट्री कॉलेज मरी या मिलिट्री कॉलेज जेएलएम के लिए आप हमारे चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं, या फिर यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं बुखारी स्पीक्स और आगे उस कॉलेज का नाम लिख सकते हैं। इसी के साथ वीडियो के आगाज में डिस्कस करता चलो, मुकम्मल नोट्स हमने तैयार किए हैं कैडेट कॉलेजेस के लिए। जी हाँ, 8वीं जमात के एंट्रेंस टेस्ट के मुकम्मल नोट्स हमारे पास पड़े हुए हैं। आप मुझे इस नंबर पर कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन के नीचे पूरा टाइम मेरा नंबर चल रहा होगा। इसी के साथ वीडियो का आगाज करते हैं। तो आइए अब हम नजर डालते हैं इसके एडमिशन के प्रोसेस के ऊपर। सबसे पहले हम नजर डालेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले हम लोग एज पर जाते हैं। तो जो स्टूडेंट की एज है वो 12 ईयर ओल्ड से 14 ईयर ओल्ड होनी चाहिए। 12 साल से 14 साल के दरमियान उम्र होनी चाहिए बच्चे की। उसी के साथ आपके पास जो पिछले स्कूल से तालीम थी वो 7वीं पास या 8वीं जमात में अभी भी पढ़ रहा हो, यानी कि ये आपके पास एक रेंज है। विद इन दिस रेंज यू कैन अप्लाई विद इन एनी कैडेट कॉलेज इन पाकिस्तान अनलेस कि उन्होंने अलग से स्पेसिफाई किया हो। इसी के साथ आप एंट्रेंस एग्जाम्स आपके होते हैं। एंट्रेंस एग्जाम्स आपके कंडक्ट किए जाते हैं। सबसे पहले आपका आईक्यू का टेस्ट लिया जाता है, इंटेलिजेंस का आपका एक टेस्ट होता है। आईक्यू के टेस्ट के बाद जो वर्बल नॉन वर्बल का टेस्ट होता है, उसके बाद आपका एक एंट्रेंस एडमिशन टेस्ट होता है। एडमिशन टेस्ट के अंदर बेसिकली आपसे सवाल किए जाते हैं आपके टेस्ट से, आपके सब्जेक्ट से मुतालिक, जो मैं आगे वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा और जिनके मुतालिक हमने नोट्स तैयार किए हुए हैं। तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन के नीचे मेरा नंबर चल रहा है। उसी के साथ आपका उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का, और उसके बाद फाइनली एक मेडिकल किया जाता है कैंडिडेट्स का शॉर्ट लिस्टेड। एंड एट द एंड आपसे पिछले स्कूल से आपका गुड करेक्टर सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाता है, और आफ्टर दैट आपकी एक मुकम्मल फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी जो आपका एक रिजल्ट होगा। उस मेरिट लिस्ट की बेस पर फिर आपको सीट मिलती है। सीट के अगेंस्ट मल्टीपल कैंडिडेट्स कंपीट कर रहे होते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे जो मोस्ट सक्सेसफुल कैंडिडेट होता है उसको सीट मिल जाती है। यहीं पर ही आपको फिर से याद कराते चलूं, स्क्रीन के नीचे मेरा नंबर चल रहा है, आप उस नंबर पर मुझे कांटेक्ट करके मेरे से मुकम्मल नोट्स ले सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, एंट्रेंस का एग्जाम है आपका। फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सबसे पहले आपके लिए आईक्यू का टेस्ट। आईक्यू का टेस्ट या वर्बल नॉन वर्बल का जो टेस्ट होता है बेसिकली बहुत सिंपल होता है। आईक्यू नाम के अंदर ही है, इंटेलिजेंस का टेस्ट है ये। यहाँ पर बेसिकली जो कैंडिडेट है उसकी जो इंटेलिजेंस है उसको गेज किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि कितना इंटेलिजेंट है कैंडिडेट कॉमन सेंस के हिसाब से। वर्बल नॉन वर्बल की जब बात की जाती है तो वर्बल के अंदर बेसिकली आपके जो सवाल होते हैं वो बहुत बेसिक मैथ्स के होते हैं। बेसिक मैथ्स ये भी नहीं कि 2+2=4। बेसिक मैथ्स ये कि एक पैटर्न दिया जाएगा कैंडिडेट को, उस पैटर्न के अंदर से उसने आइडेंटिफाई करना है कि आगे प्रिडिक्ट करेगा कि क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक नंबर सीरीज का सवाल है, 110 221 332। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एक सीक्वेंस बना हुआ है, पहले 11 था, 22 था, 33 था, और उनके दरमियान में 0 1 2। तो अगर 33 है तो उसके बाद क्या होगा, 3 होगा। तो आपने बेसिकली इस तरह एक पैटर्न को पैटर्न्स दिए जाते हैं कैंडिडेट्स को। इजी सवाल होते हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी होती है उनके अंदर, इतनी ज्यादा भी नहीं होती है। कॉमन सेंस के बेसिकली सवाल होते हैं आपके वर्बल के। सो दिस इज योर बेसिकली आईक्यू, ये आपका आईक्यू का टेस्ट होता है। आईक्यू के टेस्ट से मुतालिक भी मैं आपको मुकम्मल नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों के। मूविंग ऑन, एंट्रेंस टेस्ट पर आते हैं। अब एंट्रेंस टेस्ट या एडमिशन टेस्ट जो आपका कंडक्ट किया जाता है, इसके अंदर आपके मुकम्मल सब्जेक्ट्स होते हैं। इसके अंदर मैं आपको सब्जेक्ट्स बताता हूँ। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होता है इंग्लिश का। इंग्लिश के बाद आपके मैथ्स का सब्जेक्ट होता है। उसके बाद आपके जनरल साइंस स्टडीज का टेस्ट होता है। उसके बाद आपका इस्लामियात और उर्दू का टेस्ट होता है। इस्लामियात फॉर मुस्लिम स्टूडेंट्स, जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं उनके लिए जियोग्राफिया और हिस्ट्री, ज्योग्राफी और हिस्ट्री का टेस्ट होता है। वंस अगेन मुकम्मल नोट्स हमारे पास पड़े हुए हैं। अब आइए मैं आपके साथ मुकम्मल इस सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले इंग्लिश के ऊपर नजर डालते हैं। इंग्लिश को उन्होंने डिवाइड किया हुआ है 7 सेक्शंस के अंदर। 7 सेक्शंस में सबसे पहला सेक्शन है कॉम्पोजिशन का। कॉम्पोजिशन में आपको ऐसे राइटिंग आनी चाहिए, आपको लेटर राइटिंग आनी चाहिए, और आपको स्टोरी राइटिंग आनी चाहिए। देन देयर इज कॉम्प्रिहेंशन।
कॉम्प्रिहेंशन में आपसे सवाल किए जाएंगे गिवन पैसेज में से, जो पैसेज दिया जाएगा। पैसेज बेसिकली एक पैराग्राफ होगा, उसके नीचे सवाल होंगे, 5 से 3-4 सवाल होंगे, आपने उनको हल करना है उस पैसेज को पढ़ के। उसके बाद आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का टेस्ट उसके अंदर गेज किया जाता है। एक्टिव एंड पैसिव, वो पैसिव वॉइस देखी जाती है आपकी कितनी अच्छी ग्रिप है उस टॉपिक के ऊपर। पंक्चुएशंस वेरी इंपॉर्टेंट, इंग्लिश के अंदर आपकी पहले दिन से पंक्चुएशंस इंपॉर्टेंट होती है। ट्रांसलेशंस इंग्लिश टू उर्दू, उर्दू टू इंग्लिश, कि बेसिकली जो सेंटेंस है कि वो बाहर खेल रही है, शी इज प्लेइंग आउटसाइड, तो बेसिकली ये उर्दू टू इंग्लिश, इंग्लिश टू उर्दू आपकी ट्रांसलेशन होगी। वेरी इजी, नॉट टू डिफिकल्ट, बट वंस अगेन आपको तैयारी की इसकी जरूरत होगी, क्योंकि आपको यहाँ पे ग्रामर को बेसिकली समझना, उसको कन्वर्ट करना है। देन आपके पास फिर ग्रामर का आखिरी एक पोर्शन होता है। ग्रामर के पोर्शन में आपके पास पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, आपके पास इडियम्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, प्रेपोजिशंस हैं, आर्टिकल्स हैं, स्पेलिंग्स हैं। स्पेलिंग्स के अंदर माने कि आपको वर्ड्स दिए होंगे, उनके स्पेलिंग्स को आपने देखना है कि कितने स्पेलिंग्स इसके सही हैं, कितने गलत हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, कंडीशनल सेंटेंसेस, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री एंड टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। बेसिकली ये आपके मुकम्मल इंग्लिश का मैंने आपके सामने सिलेबस रख दिया। 7 टॉपिक्स हैं, मुकम्मल 7 टॉपिक्स के मैंने नोट्स आपके लिए तैयार किए हुए हैं। ये नोट्स हमने ड्राइव किए हैं और हमने इनकी पूरी कोशिश की है कि आपके सिलेबस के ऊपर से ये बिल्कुल आपके सिलेबस के ऊपर बेस्ड हो। इसी के साथ जो आपकी तैयारी है, रेकमेंडेड तैयारी आप हमारे नोट्स से भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपने इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है, पंजाब टेक्स्ट बुक की, आपने उसकी 7वीं जमात की बुक को ले लेना है और उधर से भी आप तैयारी कर सकते हैं इस टेस्ट के लिए। मूविंग ऑन, आपके मैथ्स का टेस्ट आता है। मैथ्स के टेस्ट के अंदर आपके पास बेसिकली 8 से 9 टॉपिक्स हैं। इन 8 से 9 टॉपिक्स को भी हम डिस्कस करते हैं। पहले आपका मैथ्स का टॉपिक यहाँ पर सर्च का टॉपिक है, इसका आपको टेस्ट लिया जाएगा। सेकंड टॉपिक है रैशनल नंबर्स का, इसका आपको टेस्ट लिया जाएगा। थर्ड टॉपिक आपका डेसिमल्स का, इसका टेस्ट लिया जाएगा। फोर्थ टॉपिक है आपका डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस का, इसका टेस्ट लिया जाएगा आपका। फिफ्थ है आपका फाइनेंशियल एरिथमेटिक, बेसिकली फाइनेंसेस से मुतल्लिक, ज़कात से मुतल्लिक, तो उससे आपका टेस्ट लिया जाएगा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का आपका टेस्ट होगा। फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री का आपका टेस्ट होगा, यानी कि ज्योमेट्री आपका उसका टेस्ट होगा। देन देयर इज सर्कमफेरेंस, एरिया एंड वॉल्यूम, इनका भी आपका टेस्ट लिया जाएगा। बेसिकली इसके जितने भी सब टॉपिक्स हैं मैं आपके साथ, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके साथ ये सिलेबस शेयर भी कर दूंगा। उसी के साथ साथ आपके जो मुकम्मल सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सेट्स का टॉपिक है, सेट्स के टॉपिक के अंदर फॉर एग्जांपल एक्सप्रेस ए सेट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, टेब्यूलर फॉर्म, डिफाइन यूनियन, तो इस तरह के आपके जितने भी सब टॉपिक्स हैं इन सबको हमने कंप्राइज किया हुआ है, बेसिकली डाउन टू द माइन्यूट डिटेल्स। माइन्यूट माने बिल्कुल छोटी छोटी डिटेल्स को भी हमने यहाँ पे कवर किया टू मेक श्योर आपकी तैयारी मुकम्मल हो, स्टूडेंट डिप्राइव्ड ना हो, स्टूडेंट के पास मुकम्मल नॉलेज हो। इसी के साथ हम इसकी तैयारी के लिए हमारे नोट्स रिकमेंडेड है आपके लिए, और साथ ही साथ आप 7वीं जमात की मैथ्स की बुक से भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने और स्पेसिफिक होना है, क्योंकि बुक तो काफी बड़ी होती है, तो आप एग्जैक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन के नीचे मेरा नंबर चल रहा है, आप हमसे मुकम्मल मैथ्स के नोट्स ले सकते हैं। मूविंग ऑन, जनरल साइंस का सिलेबस होता है आपका। जनरल साइंस के अंदर बेसिकली आपके 11 टॉपिक्स होते हैं। 11 में से सबसे पहला टॉपिक है आपका ट्रांसमिशन ऑफ हीट का, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये बेसिकली यहाँ पे कवर होता है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट सेकंड टॉपिक है। थर्ड टॉपिक है साउंड वेव्स। फोर्थ टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड चार्जेस, बेसिकली जो बिजली का सर्किट होता है, बल्ब होता है, स्विच होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए सिंबल्स के साथ, डायग्राम्स के साथ। फिफ्थ इज ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स। सिक्स्थ इज ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन एंड प्लांट्स। सेवेंथ इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जिसमें पॉलिनेशन वगैरह आती है, जो हमने बखूबी पढ़ी थी। आठवीं आपका जो 8वां टॉपिक है वो है एनवायरनमेंट एंड फीडिंग रिलेशनशिप्स। उसके बाद 9th है आपका वाटर। 10th है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, और 11th है आपका फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस एंड प्रोसेसेस। तो बेसिकली ये आपके 11 टॉपिक्स हैं। 11 टॉपिक्स के सब टॉपिक्स, फॉर एग्जांपल आपके पास एनवायरनमेंट एंड फीडिंग रिलेशनशिप्स है, तो आपके पास इकोसिस्टम हो गया, आपके पास हैबिटेट होगी, काइंड ऑफ हैबिटेट होगी, एंड देन बायोटिक कंपोनेंट्स एंड देयर रिलेशन विद फूड चेन एंड फूड वेब्स। तो बेसिकली यहाँ पर आपके जो सब टॉपिक्स हैं, मेन टॉपिक्स हैं, सबको कवर किया हुआ है हमने यहाँ पे। अगर आपने हमारे नोट्स आपके लिए रिकमेंडेड है इन सारे नोट्स के लिए, हाँ, इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए और इन सारे टॉपिक्स के लिए, हाँ अलबत्ता अगर आपने तैयारी करनी है खुद से भी, तो आप तैयारी कर सकते हैं जनरल साइंस की किताब से, 7वीं जमात की पंजाब टेक्स्ट बुक की। हाँ अलबत्ता हमारे नोट्स आर मोर स्पेसिफिक, मोर डिटेल्ड, मोर क्वेश्चंस आर देयर इन आवर नोट्स। हमने अपने नोट्स के साथ सवाल भी दिए होते हैं आपको, ताकि आपके साथ साथ प्रैक्टिस भी होते रहे। इमेजेस भी हम शेयर करते हैं ताकि आपके पास एक डायग्राम भी हो टू गो बैक टू, और आपकी तैयारी मुकम्मल हो और अच्छी हो। मूविंग ऑन, आपका उर्दू और इस्लामिक स्टडीज का जो टॉपिक है वो आपके ऊपर स्क्रीन के ऊपर इस वक्त शो हो रहा होगा।
बाकायदगी से आप चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपके साथ सिलेबस भी शेयर कर दूंगा और आपके साथ मैं नोट्स की मुकम्मल डिटेल्स भी शेयर कर दूंगा। उसी के साथ जैसे मैंने स्टार्ट में डिस्कस किया था, नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए है ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री उनके लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो नॉन मुस्लिम्स है। तो बेसिकली आपका ये मुकम्मल सिलेबस है। आप एक दफ़ा अपना एंट्रेंस टेस्ट पार करेंगे, उसके बाद आपका होगा एक इंटरव्यू। इंटरव्यू के अंदर बेसिकली देखा जाता है कि क्या ये कैंडिडेट, जो थिंकिंग प्रोसेस है कैंडिडेट का, क्या वो केपेबल है कि वो कैडेट कॉलेज के अंदर तालीम हासिल कर सके। क्योंकि कैडेट कॉलेज एक बहुत स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट होता है, तो उसी हिसाब से फिर स्टूडेंट्स को और कैंडिडेट्स को गेज किया जाता है, देखा जाता है। बहरहाल इतना डिफिकल्ट नहीं होता, आपकी सिर्फ एक बेसिक कॉन्फिडेंस देखा जाता है, दैट्स इट। कोई इतना आपको ज़्यादा तंग नहीं किया जाता। उसके बाद वी हैव मेडिकल। मेडिकल के अंदर बेसिकली देखा जाता है कि आई साइट के हिसाब से, बोन स्ट्रक्चर के हिसाब से कैंडिडेट फिट है, ठीक है। फ्लैट फीट्स को देखा जाता है, नॉकिंग नीज को देखा जाता है, टू मेक श्योर कि कैंडिडेट जो माहौल है कैडेट कॉलेज का, जहाँ पे आपकी पीटी भी होगी, आपसे फिजिकल भी कराया जाएगा, आपसे एकेडमिक्स भी होंगी आपकी, तो एडिक्वेटली क्या कैंडिडेट केपेबल है वो सारी तैयारी के लिए। आई वंस अगेन अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी। जो कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई करते हैं, हम आपके लिए दुआ भी करते हैं। जो पेरेंट्स हमसे कांटेक्ट में रहते हैं, हम आप सबके लिए दुआ करते हैं। और इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है कैडेट कॉलेजेस का, तो आई मीन मेक श्योर कि आप उसका बेस्ट हासिल कर सकें। तो बेसिकली आपका मुकम्मल प्रोसेस होता है आपके ऐड शाये होने से लेकर आपके मेडिकल इंटरव्यू तक, उसके बाद फाइनल मेरिट तक। नाउ आपकी जो एज मैंने स्टार्ट में डिस्कस की थी 12 से 14 ईयर्स ओल्ड, आपकी 1 अप्रैल 2025 तक आपकी एज होनी चाहिए। और अदरवाइज मेंशन्ड इन दी एड, कैट के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन किया हो कि इस डेट तक आपकी एज ये होनी चाहिए। इसी के साथ बहुत शुक्रिया आपका हमारा वीडियो देखने का, हमारे साथ बने रहने का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे, हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। और ज़रूर इंशाल्लाह ताला आप सब लोगों को सक्सेसफुल करेगा, पार करेगा, कामयाब करेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको कुछ सवाल, आप हमें ज़रूर मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। आपका मुकम्मल गाइड प्रोवाइड करते हैं ताकि आपकी तैयारी मुकम्मल हो और हमारे एंड से हम भी सेटिस्फाइड हो कि हम लोग एट द एंड ऑफ द डे मैक्सिमम कैंडिडेट्स की मदद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारा वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।